मनोज ने पूछा कि तुम मेरे पीछे कौन है कौन। फिर रश्मि ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ हंसी और वहां से बाहर निकली। मनोज को ये बात ही ज्यादा वियर्ड लगने लगी कि ये क्या है। कुछ दिनों पहले कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, ये इसका बिहेवियर क्या है। फिर उसके बाद मनोज ने ये सारी बातें सुषमा से शेयर करी, ये सारी चीजें होनी हो रही है हमारे बेटे के साथ। फिर सुषमा ने मनोज से कहा, किचन में काम कर रही थी एंड मुझे अचानक से ऐसी आवाज आई रश्मि के कमरे से कि मतलब कुछ तो वो कर रही है, किसी से तो बात कर रही है। फिर मैं उस कमरे के पास गई एंड मैं झांक के देखी और वाकई कुछ किसी से तो बात कर रही थी। जैसे अंदर गई तो वहां पे कोई नहीं था। फिर जाके मैंने रश्मि से पूछा, तुम किससे बात कर रही थी इतने समय, सच बताओ। फिर उसकी माँ सुषमा को देखने के बाद फिर एक दीवार की तरफ देखने लगी जहाँ पर कोई भी था नहीं एंड वो वहां पर एकदम खामोश रही कि फिर कुछ समय बाद हंसने लग गई कि फिर उसके बाद उस मनोज को कहा कि अब मुझे भी नहीं पता है कि आपको भी ये सेम चीज एक्सपीरियंस हो कैसे हो रही है, मेरे साथ भी हो रही थी, मैं भी बताने ही वाली थी इस बारे में। फिर उसके पिता मनोज ने कहा कि हो सकता है कि कुछ तो गलत है एंड जो लड़की है वो बच्ची है हमारे साथ, वो जब हम पुणे रहते थे तब तक तो सब सही था, लेकिन पनवेल में आने के बाद सब कुछ बदल गया। कौन है ये इंसान से बात करती है और कौन है जो ये इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता।